हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी 1 मई 2023 से जो हमारी CDP टेट जुलाई 2023 CDP की जो सीरीज़ चल रही है उसकी आज कौन सी क्लास है। आज तारीख है 15, तो आज 14th क्लास है, यानी आज 12वीं आज 13वीं क्लास है। कौन सी, क्योंकि 2 संडे बीच में आ गए हैं, तो उसमें दूसरा एक संडे तो छुट्टी हो गई थी और एक संडे कल जो है वो क्वेश्चन की सीरीज़ चली थी। तो आज कौन सी 13वीं क्लास है, जिसमें उससे पहले हमने क्या बाल विकास का सामान्य परिचय पढ़ा और क्या पढ़ा हमने, विकास व वृद्धि के बारे में पढ़ा, उनके बारे में अंतर पढ़ा। उसके अलावा हमने जो विकास की विभिन्न अवस्थाएँ हैं, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके अलावा हमने क्या किया, उसके अलावा हमने विकास के सामान्य सिद्धांत, विकास के आनुवंशिकता, पर्यावरण के सिद्धांत विकास किए पढ़े। और अब विकास के मुख्य सिद्धांत चल रहे हैं, जिसमें मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत यानी साइकोसेक्सुअल थ्योरी हो गई है। उसके अलावा वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है सोशियो कल्चरल थ्योरी, वो भी हो गई है। अब जीन पियाजे का सिद्धांत आधा हो गया था, आधा और बाकी है जो आज पूरा कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ उसमें लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बन जाती, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है, तो इससे मैं एक एक करके समझाते लग जाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। कौन सा, जीन पियाजे के अनुसार बालक के विकास की 4 अवस्थाएं। पहले के जो सिंपल जो टर्म थी वो वाली समझा दी हमने। एसिमिलेशन किसे कहते हैं, एकोमोडेशन किसे कहते हैं, ये सब हमने समझा दिया। स्कीमा किसे कहते हैं। अब ये 4 अवस्थाएं बालक के विकास की, उसको समझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहली अवस्था कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। इसको इंद्रिय गतिक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंद्रियों के माध्यम से बालक सीखता है, यानी बच्चा सीखता है। और इसमें इसकी आयु कहाँ से कहाँ तक होती है, ये अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। अब पहला पॉइंट, शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। इसमें जो बालक, आप जानते हैं कि 0 से 2 वर्ष में बालक की शारीरिक गति विकास की गति तीव्र होती है। 2 वर्ष में बालक क्या है, बैठना उठना चलना सीख जाता है, उसका वजन भी तीव्र गति से बढ़ता है। तो शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी बालक जो सीखता है उस टाइम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिया कौन सी है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। अब देख तो बालक जो है आँख के द्वारा देखता है, वो अलग अलग वस्तुओं को पहचानने लगता है। नाक के द्वारा सूंघता है, अलग अलग जो स्मेल है उसको पहचानने लग जाता है। कान के द्वारा सुनता है और अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग जीव की आवाज़ को पहचानने लग जाता है। जैसे माँ की आवाज़ हो तो माँ की आवाज़, जैसे माँ आवाज़ देखी तो उधर देखने लग जाएगा। कोई अनजान व्यक्ति को इतना नहीं जानेगा। कोई परिवार का आदमी अगर आवाज़ देगा तो उसको जल्दी से जल्दी पहचान लेगा। और क्या, जीभ यानी जीभ से स्वाद पहचान जाएगी, कौन सा चरका है, कौन सा मीठा है, कौन सा स्पाइसी है, अलग अलग उसमें वो फ़र्क अंतर करना सीख जाएगा। त्वचा के द्वारा वो सीख जाएगा कि क्यों, ये भी है कि त्वचा के द्वारा बालक सीख जाएगा कि कौन अपना है, कौन दूसरा है, कौन हमारे साथ वाला है, कौन हमारे प्यार करने वाला है, कौन हमसे गुस्सा करने वाला, तो उससे त्वचा के माध्यम से भी सीख जाएगा। दूसरा पॉइंट, बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण के द्वारा सीखता है मतलब बालक जो है कोई भी बड़ा व्यक्ति कोई कार्य कर रहा था, बिल्कुल उसकी कॉपी करेगा। यानी बिल्कुल अगर वो जिस तरह से चल रहा है तो बालक भी उस तरह से चलना सीखेगा। कोई कुछ कार्य कर रहा है बड़ा, तो वो भी वैसे कार्य करना सीखेगा, यानी अनुकरण के द्वारा सीखेगा। अनुकरण का मतलब होता है बिल्कुल फोटो को बिल्कुल जो कॉपी करते हैं उसको कहते हैं अनुकरण। तीसरा, स्वार्थी गुण, जिज्ञासा, ध्यान केंद्रण, स्मृति, अनुकरण गुण पाए जाते हैं। अब बालक, जब आपको मालूम है कि जब 0 से 2 वर्ष का होता है, यानी 0 से 2 वर्ष यानी वो शैशवावस्था की अवस्था है। तो शैशवावस्था की अवस्था में जब बालक स्वार्थी गुण होता है, यानी वो खुद के लिए सोचता है, दूसरे के लिए नहीं सोचता है। और जिज्ञासा, स्वयं के लिए ज़्यादा सोचता है, दूसरों के लिए ज़्यादा कोई नहीं सोचता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। कोई बालक को आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो कोई कहाँ जा रहा है तो वो भी पीछे पीछे चल जाएगा, भले उसके लग जाए तो भी वो जाएगा। कोई चीज़ को देखना होगा तो बार बार देखेगा किस चीज़ को। ध्यान केंद्रण, उसमें जो ध्यान केंद्रण की प्रवृत्ति, जैसे किसी को देखेगा कि जैसे किसी वस्तु को देखेगा तो उस वस्तु को देखते ही जाएगा, उस वस्तु को लेने की तरफ उसकी तरफ जाएगा। तो ध्यान केंद्रण की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्मृति अनुकरण, यानी किसी के स्मृति अनुकरण, यानी उसको कोई किसी चीज़ उसने किसी को देखा है कोई कार्य करते हुए तो वो भी उसी कार्य कर सकेगा। यानी जैसे कोई खड़ा होता है कि यार ऐसे खड़ा होता है, वो भी वैसे खड़ा होगा। कोई देखता है कि कोई गेट से बाहर जा रहा है तो वो भी बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो ये सभी गुण पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, वयस्कों का अनुकरण व वस्तु की खोज की शुरुआत 8 से 12 माह। वयस्कों का अनुकरण, मैंने आपको बताया कि वयस्कों का अनुकरण करने लग जाता है, यानी वयस्क जैसे करते हैं वैसे वो कार्य करने लग जाता है। वह वस्तु की खोज की शुरुआत, यानी वस्तु कोई सामने रखी है और वस्तु इधर उधर चली गई तो उसकी खोज करेगा कि वो वस्तु कहाँ चली गई। 5वां पॉइंट, वस्तु स्थायित्व का गुण प्रारंभ हो जाता है
अब प्रारंभ हो जाता है वह शब्द बनाने लग जाते हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण, वस्तु स्थायित्व का गुण ये होता है कि कोई वस्तु, जैसे ये पेन बालक के सामने है तो बालक कहेगा हाँ ये पेन, अगर इसको अगर छिपा देंगे ऐसे पीछे या कहाँ पर भी छिपा देंगे तो भी वो उस वस्तु को, उस बात को न करेगा नहीं कि वो पेन नहीं है, वो ये कहेगा कि पेन है लेकिन आपने छुपा दिया। लेकिन उसमें थोड़ी कहने का मतलब उसमें थोड़ी समझ विकसित हो जाती है कब 18 से 24 माह में उसमें थोड़ी समझ विकसित हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व का गुण, जो प्रारंभ हो जाता है 18 से 24 माह में शब्द बनाने लग जाते हैं। जब बालक 18-24 माह में होता है, जब छोटे छोटे शब्द के द्वारा वो बोलने लग जाता है, पापा मम्मी नाना, वो दो छोटे छोटे शब्द बनाने लग जाता है, 3 अक्षर का 5 अक्षर का धीरे धीरे बनाने लग जाता है। 2 वर्ष की उम्र में लगभग बालक बनाने लग जाता है 3 अक्षर 4 अक्षर का, ज़्यादा का नहीं बना पाता है, पूरा वाक्य इतना नहीं बोल पाता है। दूसरा जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी सक्रिय सदस्य अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कितनी आयु है, तो 2 से 7 वर्ष में ये होती है। तो पहला पॉइंट क्या है, इस अवस्था को सूचकता की अवस्था कहते हैं। अब सूचकता की अवस्था किसे कहते हैं, कहने का मतलब बालक जो है ना किसी चीज़ को है ना संकेतों के माध्यम से बताएगा, सूचकों के माध्यम से, यानी उसको भूख लग रही है तो पेट की तरफ इशारा करेगा, उसको अगर नींद आ रही है तो वो वासी लेगा, जो अलग मतलब सूचकता के हिसाब से वो सूचकता की अवस्था उसे कहा जाता है, किसको, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज को। दूसरा पॉइंट, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार प्रदर्शित करता है। बालक जो है उसको लक्ष्य निर्देशित करता है, यानी किसी वस्तु को बालक को कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, वो कैसे भी करके उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है। 21 वर्ष की अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। अब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मतलब कहने का मतलब है कि बालक को अगर कोई खिलौना चाहिए तो वो चाहिए वाली उसको रोने लग जाता है वाली वहीं बैठ जाएगा, लेकिन वो खिलौना चाहिए तो कहने का मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है। तीसरा पॉइंट, जीववाद एनिमिज्म। अब बालक में जो है इस वर्ष में एनिमिज्म का गुण यानी जीववाद का गुण होता है। बालक है ना जो निर्जीव वस्तु है उसको भी सजीव समझता है। इसमें आपने देखा होगा जब छोटे जब हम बालक होते हैं तो छोटी लड़कियां होती है, अधिकतर लड़कियां जो होती है वो छोटी गुड़ियाओं को सजाती है, उसको अपने पास रखती है, तो क्यों उसको वो जीवित प्राणी मानती है। जैसे कोई कुत्ता है किसकी या डोल है या कुत्ते का खिलौना है तो उसको जीवित मान के उसको साथ में रखते हैं, उसको खेलते हैं उससे, तो ये क्या जीववाद का गुण पाया जाता है। जीववाद मतलब कहने का मतलब निर्जीव वस्तुओं को भी निर्जीव वस्तु को भी सजीव वस्तु समझना जीववाद का गुण पाया जाता है, जीववाद का गुण कहलाता है। फोर्थ पॉइंट, आत्मकेंद्रिता यानी इकोसेंट्रिज्म पाया जाता है। यानी इकोसेंट्रिज्म कहने का मतलब ये है कि बालक अपना आपको सर्वश्रेष्ठ समझता है। बालक ये समझता है कि जो मैं करता हूँ वो सही है और जो मेरे अलावा जो मेरे विपरीत जो कार्य करते हैं वो गलत है। कहने का मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं करूँ वो सही है, यानी जो मैं करता हूँ वो सही है। वो अपने आत्मकेंद्रित होता है, यानी अपनी तरफ ही केवल अपनी तरफ केंद्रित होता है। फिफ्थ पॉइंट, केंद्रीकरण यानी केंद्रीकरण पाया जाता है और विकेंद्रीकरण का अभाव पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बालक केंद्रीकरण यानी एक वस्तु पर केंद्रितता का भाव ज़्यादा पाया जाता है। अब उसमें है ना जीन पियाजे ने 9 गोलियां वाला प्रयोग किया था। इसमें क्या बताया था कि जैसे यहाँ बता देता हूँ मैं, जैसे उसमें है ना 9 गोलियों को एक साथ रखा और 9 गोलियों को अलग अलग रखा, तो वो ये बताते हैं कि ये गोलियाँ ज़्यादा है और ये गोलियाँ कम है, क्योंकि विकेंद्रीकरण का भाव पा जाता है। यानी विकेंद्रीकरण मतलब वो अलग अलग को समझ नहीं पाता है कि ये ज़्यादा है या कम है। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम अपन समझते हैं। जैसे बालक 1-2 गिलास है, एक गिलास मतलब छोटी है, मतलब वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, वो एक गिलास चौड़ी है, तो दोनों में पानी बराबर है। लेकिन बालक क्या समझता है, इसका तल ऊपर उठा हुआ है तो बालक समझता है इसमें पानी ज़्यादा है, तो इसमें क्या विकेंद्रीकरण की स्थिति पाई जाती है, वो विकेंद्रीकरण का अभाव पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो एक जो केंद्रित वस्तु है उस पर ध्यान ज़्यादा देता है। अब 7वां पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट है अहम भाव यानी बालक जो है अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। अपने बारे में कैसे सोचता है, जैसे बालक सोचता है, बालक चलता है, जैसे बादल साथ में अपन देखते हैं तो अपन को लगता है कि बादल साथ में चल रहे हैं, लेकिन बादल बहुत बड़े हैं तो इसलिए अपन को साथ में चलते हुए दिखते हैं। तो बालक उस टाइम समझता है कि बादल मेरे पीछे पीछे चल रहा है, परछाई मेरे पीछे पीछे चल रही है, लेकिन कहने का मतलब वो अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देता है। 7वां पॉइंट, वैचारिक उदय की अवस्था, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह, यानी वैचारिक जब उदय, उसमें है ना अलग अलग विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, तो कौन सी वैचारिक उदय की अवस्था, वैचारिक उदय हो रहा है केवल, ये ध्यान रखना।
वैचारिक क्रिया की अवस्था नहीं है, वैचारिक उदय, यानी विचार उदय होना शुरू हो रहे हैं तो वैचारिक उदय की अवस्था। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह, यानी इसमें क्या वो बालक अलग अलग चीज़ों का संग्रह करने लग जाता है। आपने देखा हो तो हम छोटे थे जब ताश का संग्रह करने लग जाते हैं, सिक्कों का संग्रह करने लग जाते हैं, अलग अलग चीज़ों का जो संग्रह करने लग जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने लग जाते हैं। और 8th पॉइंट क्या है, ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान, यानी ज्यामितीय आकृतियों का सामान्य ज्ञान हो जाता है, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। कहने का मतलब ये कि कोई वस्तु छोटी है बड़ी है उसके बारे में उसका ज्ञान हो जाता है। कोई वस्तु छोटी है बड़ी, कोई वस्तु ऊंची है नीचे, कोई बिल्डिंग बड़ी ऊंची है तो कहेंगे हाँ बिल्डिंग ऊंची है, कोई नीचे तो नीचे कहेंगे, कोई बड़ा पत्थर हो गया ये बड़ा पत्थर है या ये छोटा पत्थर। तो मतलब सामान्य जो ज्ञान होता है ज्यामितीय आकृतियों का वो ज्ञान हो जाता है। 9th पॉइंट, पलटावली का गुण विकसित नहीं होता, यानी पलटावली का गुण विकसित नहीं होता। कहने का मतलब जैसे मैंने ऊपर वाला भी समझाया, ये वाले भी समझाता हूँ वापस कि जैसे ये गिलास है, इसमें और इसमें दोनों में पानी बराबर जमा है तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि दोनों में बराबर है, यानी पलटावली का गुण विकसित नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई स्कूल, हम जैसे बालक घर से स्कूल जा रहा है तो उसके 2 रास्ते हैं, तो एक रास्ते से वो गया, वो दूसरे रास्ते वास्ते पहुँचता है तो वो ये नहीं समझता है कि ये रास्ता, अगर वो रास्ता वो देखेगा तो उसे अगर जहाँ से वो सीधा जाएगा तो उस मतलब एक रास्ते को, दोनों रास्तों को बराबर नहीं समझेगा, यानी पलटावली का गुण विकसित नहीं होगा। यानी जाने वाले रास्तों को तो वो बड़ा समझेगा, आने वाले रास्ते को छोटा समझेगा, क्योंकि उसमें संवेग अलग अलग होंगे। जब ज़्यादा होगा, बहुत सारे बच्चे जब जाते हैं, सभी की नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जब जाते हैं तो उन्हें ज़बरदस्त, बहुत बार छोटे बच्चे होते हैं वो जाते नहीं तो उनको पकड़ के ले जाया जाता है, तो उस पर संवेग जो विपरीत संवेग होता है उससे कारण उसको क्या, वो सड़क बड़ी लगती है, और फिर जब वो वापस खुशी होकर लौटते हो जल्दी आ जाते हो उसे वो सड़क छोटी लगती है, तो पलटावली का गुण विकसित नहीं होता है। अब इसमें भी है ना, ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज इसके दो पार्ट है। एक तो है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, एक इनिशिएटिव स्टेज। तो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में क्या क्या गुण होते हैं, इसमें ये कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 से 4 वर्ष, और ये होती है 4 से 7 वर्ष। हाँ, अब कैसे होएगी, इसमें संकेत सूचक के माध्यम से, यानी संकेत के माध्यम से वो अपना जो स्थिति, अपनी जो व्यवहार प्रदर्शित करेगा। प्रश्न पूछता है, इसमें क्या है कि बालक बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि ये कैसे है, ये कैसे बनी, ये कहाँ से लाए हो, ये कैसे आई है। हर चीज़ में अलग अलग चीज़ें का सवाल पूछता है, यानी प्रबल जिज्ञासु काल इसे कहा, यानी हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पूछेगा कि ये कहाँ से आई है, ये क्यों लाए हैं, ये कैसे लाए हैं, हर चीज़ के सवाल पूछेगा। ये इनिशिएटिव स्टेज, अनुसरण की अवस्था, यानी इसको अनुसरण की अवस्था कहते हैं। अनुकरण मतलब बिल्कुल दूसरे की कॉपी करना ही अनुकरण है, लेकिन अनुसरण का मतलब अलग होता है। अनुसरण का मतलब ये होता है कि बालक ने कोई वस्तु को, बड़े को या किसी वयस्क को करते हुए देखा, अगर वो उसे सही लगी उस बालक को तो उस वस्तु की, उस कार्य की वो कॉपी करेगा। लेकिन वो अगर उसे सही नहीं लगा तो वो उसकी कॉपी नहीं करेगा, बल्कि वो जो उसे सही लगेगा वो कार्य करेगा। जैसे किसी वयस्क ने बताया 2 + 2 = 4 होता है, अगर उसका सही लगा उसे तो अनुसरण का मतलब समझा रहा, सही लगा उसे तो वो उसे ग्रहण कर लेगा कि 2 + 2 4 होते हैं। लेकिन फिर बाद में उसको बताया 3 + 3 5 होते हैं, तो उससे वो सही नहीं लगा कि 3 + 3 तो 6 होते हैं, पर लेकिन ये 5 बता रहे हैं, तो वो इसे ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि वो खुद ज्ञान लगा के इसको दोनों को जोड़ेगा। जैसे 1 2 3 ऐसे हम जोड़ते 1 2 3, फिर ऐसे जुड़ेगा 1 2 3 4 5 6, जैसे ये 6 होते हैं तो वो क्या करेगा, वो इसमें 6 आंसर देगा। यानी जो सही होगा उसी को वो ग्रहण करेगा, जो गलत होगा उसको वो ग्रहण नहीं करेगा। इसको अनुसरण की प्रकृति कहते हैं, अनुसरण कहते हैं इसको। क्रमबद्ध तर्क नहीं होती, यानी किसी भी कार्य को है ना वो लाइन मतलब क्रमबद्ध तरीके से नहीं करेगा, या क्रमबद्ध तर्क यानी सोच नहीं होती है उसमें। जोड़ बाकी करेगा, यानी वो नियम नहीं, मतलब जोड़ बाकी सामान्य रूप से वो पता कर लेगा कि 3 + 3 6 होते हैं, 5 + 5 10 होते हैं, लेकिन उसके जो नियम होते हैं उसको नहीं याद करेगा, यानी उसके नियम उसको नहीं आते। जैसे पहले जोड़ होती है फिर बाकी होती है, ये वो ज्ञान को उसको ज्ञान नहीं होता है। 4th, क्रम वर्गीकरण नहीं होता, यानी क्रम छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में जो वर्गीकरण है वो उसमें वो गुण नहीं पाया जाता है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज थी। अब अगली जो है 3rd, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या, ठोस मूर्त आधारित चिंतन, यानी कोई वस्तु सामने है, उस वस्तु को मतलब कोई वस्तु जैसे कोई भी वस्तु बनी हुई है तो उसको अगर जैसे किसी ने है ना कोई वस्तु बनाई है, जैसे किसी ने कोई घर बना हुआ है छोटा सा खोखे का, यानी कागज़ का गत्ते का बना हुआ, तो उसको देखे वो वस्तु वो बना देगा, यानी मूर्त से आती है। यानी उसको अगर कहेंगे कि 2 + 2 कितना आएगा तो 4 आ जाएगा। ये सामान्य जो मूर्त जो चिंतन होता है वो बता देगा। किसी भी चीज़ जो सामने है, मूर्त मतलब जिसको हम देख सकते हैं, तो वो वाली उसमें चिंतन होता है।
दूसरा वर्गीकरण की योग्यता। वर्गीकरण की अभी मैंने बताया कि किसी वस्तु को छोटे से बड़े में जमाना है, बड़े से छोटे में जमाना है, तो वो अवस्था वो उसे आ जाती है। हाँ, तीसरा चिंतन, तर्क, क्रमबद्ध, जोड़ बाकी नियम। यानी चिंतन और तर्क जो होता है, यानी वो सोच जो होता है, वो तर्क जो क्रमबद्ध यानी एक सीक्वेंस वाइज वो समझाने लगता है कि किसी वस्तु को कैसे जमाना है, किस तरीके से सही जमेगी, या किसी वस्तु को किसी कार्य को किस क्रमबद्ध तरीके से करना, वो उसमें विकास हो जाता है। जोड़ बाकी यानी उसमें अब वो जोड़ बाकी भी करेगा ना, तो वो पहले नियम लगाएगा कि पहले जोड़ होगी फिर बाकी होगी, तो वो नियम भी लगाने लग जाता है। फोर्थ, नियमीकरण, वैचारिक क्रिया की अवस्था। अभी आपको मैंने समझाया कि नियम के अनुसार वो कार्य करने लग जाएगा। वैचारिक क्रिया की अवस्था पहले क्या है, वैचारिक उदय की अवस्था क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और वैचारिक क्रिया की अवस्था क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसको हमेशा याद रखना है कि वैचारिक क्रिया की अवस्था इसको कहते हैं। यानी वैचारिक क्रिया वो सामान्य रूप से हर कार्य जो है वैचारिक मतलब विचार करके वो कार्य करने लगेगा। पांचवा, पलटावली गुण व दिशा का ज्ञान विकसित हो। यानी पलटावली गुण का विकसित हो जाते हैं। यानी अगर अब उसमें क्या कि उसको बताएंगे कि ऐसे बताएंगे कि इसमें और इसमें से दोनों में से पानी कितने कम इसमें ज़्यादा है, तो वो बताएगा कि दोनों में पानी बराबर, यानी उसमें पलटावली का गुण विकसित हो जाएगा। वो दिशा का ज्ञान यानी वो बता देगा कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये दिशा का ज्ञान भी उसे हो जाएगा। अब 6th पॉइंट, संरक्षण की समझ यानी लंबाई। अब संरक्षण की समझ मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, आयतन कितना है, परिमाप कितना है, उसके बारे में वो समझने लग जाएगा। क्योंकि इस अवस्था यानी 7 से 11 अवस्था होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। तो इस अवस्था में बालक सामान्य रूप से कौन सी क्लास में होता है, 4th क्लास 5th क्लास में इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आने लग जाते हैं 5th क्लास के आसपास में। हाँ, 7th, दूसरों के दृष्टिकोण का महत्व। यानी दूसरों, अब केवल वो अपनी बात नहीं करेगा, केवल वो यूँ नहीं कहेगा, उसमें आत्म केंद्रितता का भाव नहीं होगा, केवल वो खुद की बात भी, कोई बात हुई किसी कार्य में खुद की राय भी रखेगा, दूसरी की राय भी सुनेगा और उसके अनुसार वो कार्य करेगा। यानी दूसरों के कार्यों को, दृष्टिकोण को महत्व देगा। अब 4th और लास्ट जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 और 11 से आगे की जो अवस्था होती है वही होती है। अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन की अवस्था। अपसारी चिंतन की अवस्था यानी अमूर्त चिंतन, यानी जो हमारे सामने नहीं है, जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, हम जिसे देख नहीं सकते, उसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। जैसे किसी बालक को मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी दी, जैसे किसी व्यक्ति को, एक बड़े व्यक्ति के रूप में आपको समझाता हूँ, किसी व्यक्ति को थोड़ी सी मिट्टी दी और उसको कहते हैं, जैसे कुम्हार को थोड़ी सी मिट्टी दी, उसको कहते हैं कि इससे मेरे चेहरे की आकृति बना के दिखा। तो वो क्या, वो दिमाग में सोचेगा, उसकी मानसिक संरचना बनेगी, लेकिन उसके सामने वो वस्तु नहीं है, उसके सामने वो वस्तु नहीं, उसको वस्तु नहीं। जैसे मेरी तो छोड़ो, जैसे वो सोचेगा कि इससे है ना मिट्टी दी और उसको कहेगा कि इससे APJ अब्दुल कलाम की जो तस्वीर, मतलब उसकी जो उनका चेहरा बना के दिखाओ, तो उनके सामने वो APJ अब्दुल कलाम नहीं है, लेकिन वो मानसिक रूप से सोचेगा, उनका जो चेहरा है वो दिमाग में लाएगा, फिर वो बनाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, अमूर्त चिंतन करेगा किसी वास्तव में। जैसे मान लो अलग अलग जैसे सवाल आते हैं ना, 3x + 4y, जैसे आते हैं 3x + 4y बराबर 5, तो ये जो है, अब इसमें x y के मान उनके मूर्त नहीं है, तो उस अब वो अमूर्त चिंतन करके इनके मान को याद करेगा, यानी अमूर्त चिंतन करेगा। अब और क्या है, अपसारी चिंतन यानी आउट ऑफ द बॉक्स यानी अलग अलग चीज़ों का निर्माण। जैसे पेंटिंग करना पहले है ना बालक मन में सोचेगा, मन में यानी उसके मन में संरचना बनाएगा कैसी उसको बनानी है। कोई मेहंदी बनाता है तो वो सारी क्या क्रिएटिविटी, यानी एक अपसारी सोच होती है, यानी अलग आउट ऑफ द बॉक्स, यानी केवल यूँ नहीं होगी किसी के देखे कॉपी करना नहीं, अपनी तरफ से जो कार्य किया जाता है बिना किसी के देखे, वो होता है अपसारी चिंतन। मानसिक क्रिया, उच्चतम चिंतन। इसमें क्या मानसिक क्रिया, अपनी जो मानसिक क्रिया वो उच्चतम सीमा पर होती है। बालक सर्वाधिक सोच जो रखता है ना, इस अवस्था में रखता है। तीसरा, तर्क तथा चिंतन क्षमता का विकास, यानी बालक की तर्क और चिंतन क्षमता का विकास होने लग जाता है। बालक अच्छी तरह से तर्क व चिंतन करने लग जाता है, एक अच्छी वैचारिक तर्क करने लग जाता है, तर्क करने लग जाता है। 4th, नैतिक नियमों का पालन। बालक जो है इस अवस्था में नैतिक नियमों का पालन करने लग जाता है, समाज के नियमों का पालन करने लग जाता है, अपने राष्ट्र हित में कार्य करने लग जाता है। वो किस अवस्था में, इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक अवस्था में करने लग जाता है। 5th क्वेश्चन, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक योग्यता। इसमें क्या है कि बालक परिकल्पना करता है कि किसी चीज़ का निर्माण कैसे करना है। बालक, आपको मालूम हो तो इस अवस्था में बालक जैसे पेंटिंग कर रहा है, तो पेंटिंग में वो सोचता है कि अगर किसी घर को, किसी अच्छे से घर को बनाना है तो कैसे बनाना है, किसी का चित्र बनाना है कैसे बनाना है, वो पहले मन में सोचता है कि उसको कैसे बनाना है। जैसे आपने देखा होगा जैसे कि अलग अलग जगह आर्किटेक्ट जो होते हैं, जो घर का नक्शा बनाते हैं, वो अपनी तरफ से जो है वो अमूर्त चिंतन के माध्यम से अलग अलग सोचते हैं कि
इस जगह ये कमरा होगा, इस जगह ये होगा, इस जगह ये होगा, इसका जो नक्शा है, इसकी डिज़ाइन ये होगी। ये क्या होता है? अमूर्त चिंतन। अब सारी सोच होती है, यानी आउट ऑफ द बॉक्स जो सोच होती है वो ये होती है, यानी परिकल्पनात्मक योग्यता होती है। सिक्स्थ, पेंडुलम समस्या पर प्रयोग। आपको इसमें केवल ये याद करना है कि पेंडुलम समस्या का प्रयोग किसमें किया था? पियाजे। किसने किया था? जो जीन पियाजे ने किया था। किसमें किया था? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पे किया था। तो ये सामान्य रूप से ये जो ये है जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं। ये पूरा जीन पियाजे का पूरा हो गया है। कल हम जो पढ़ेंगे वाइगोत्स्की व जीन पियाजे में मुख्य अंतर जो है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा जो नोम चॉम्स्की का जो भाषा का सिद्धांत है वो छोटा ही है, उसको पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।